बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिंगल पेपर के लिए और CSS PMS के लिए पर्टिकुलरली जो सिंगल पेपर है SP वाले स्टूडेंट्स उसके लिए भी कंबाइन है और उसके बाद CSS या PMS हो जो आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। व्हेन वी talk about the percentage, first of all we will understand the word of percentage. Percentage mean per cent. Per mean fee, cent mean सन। इसको हम कहेंगे फीसद, यानी इसको लिखेंगे फीसद। फी मीन 1, सद मीन 100। तो इस तरह हमने कहा यानी परसेंट यानी 100 में से एक। इस सेंट को हम यानी 100 कहते हैं। और जैसे कि एक डॉलर के अंदर कितने सेंट होते हैं? 100 सेंट होते हैं। तो अब जब इसको रेशो में लिखेंगे तो 1:100। इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1/100। इसी को हम कहेंगे, जब सिंपल इसका लिखेंगे साइन लिखेंगे तो परसेंट, इट्स मीन 1/100। तो ये इसका साइन है, सिंबल है यानी परसेंट। तो जब आप परसेंट को साइन को न्यूमरल वैल्यूज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/100। अब ये था हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमने परसेंटेज मालूम करनी हो, फॉर एग्जांपल 4/5 को हमने देखना है कितने परसेंट बनता है। इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किसी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। So we will do the multiply by 100. It will become 5 2s are 20. It's mean 80%. 4/5 80% बनता है। अब हम इसको मजीद अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो सवाल आते हैं उन सवाल के मुताबिक, क्वेश्चन के मुताबिक जब हम we will talk about the question. For example, find the 60% of 30,000 will be question mark. Just like this क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आते हैं। तो अब इसको हमने क्या करेंगे कि 60%, सबसे पहले इसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में 60/100। इट्स मीन 100 में से 60। अगर वो कहता है कि आप 60% इसको दे दें तो फिर 100 में से 60 के मुताबिक हम देंगे। ये हमारे पास रेट होगा और इसको हमने परसेंटेज किस में से ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, यानी 30,000। इट विल बिकम, जो 2 जीरो काट जाएंगी, ये 2 जीरो काट जाएंगी। तो अब आ जाएगा हमारे पास इट्स मीन 60 मल्टीप्लाई बाय 300। इट विल बिकम 0 0 0। अब इसके साथ कितनी जीरो है? 2 जीरो है। इसके साथ कितनी जीरो है? 1 जीरो है। तो इट्स मीन 3 जीरो हो जाएगी और 6 3s are 18, यानी 18,000 जो है वो 60% ऑफ द 30,000 विल बी 18,000। तो ये हमारा आंसर होगा। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन है कि लिखते हैं अली spend 40% amount of his amount is 20,000. What was amount
he had। अब यहां पर हमारे पास देखना ये है कि हमारे पास 40% ऑफ हिज अमाउंट, इसमें लॉजिक दिया गया है और वो अमाउंट दिया गया है कि जो अली के पास अमाउंट है उसका 40% अगर वो जो है वो स्पेंड करता है तो वो जो उसका स्पेंड अमाउंट है वो है 20,000। अब आपने फाइंड करना है कि उसके पास, अली के पास टोटल अमाउंट कितना था, यानी वो अमाउंट जो उसके पास था अली के पास वो कितना है। तो जब भी ऐसी पोजीशन होगी, जब भी थ्री वैल्यूज के बारे में हम बात करते हैं तो यानी एक परसेंटेज दिया हुआ है रेट और उसके लिहाज से जो अमाउंट बनता है नंबर 2 वो दिया हुआ है, यानी नंबर 1 40% ऑफ टोटल अमाउंट, 40% ऑफ टोटल अमाउंट या टोटल RS इज इक्वल टू 20,000। अब हमारे पास टोटल अमाउंट नहीं मालूम, टोटल अमाउंट हमें नहीं मालूम, यह हमने फाइंड करना है। तो जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम सपोज करेंगे, लेट टोटल अमाउंट या टोटल RS इज इक्वल टू X। अब हमने टोटल अमाउंट को X सपोज कर लिया है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे जिसको हमने सपोज किया, सपोज को हमने X को हमने सपोज किया, तब ये हम वैल्यू बनाएंगे 40% ऑफ X इज इक्वल टू 20,000। अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 40/100x इज इक्वल टू 20,000। अब x इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय, जब ये उसको उधर जाकर डिवाइड और होता है तो वहां जाकर इनवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100/40, 0 0 से कट जाएगा, 4 1 are 4, 4 5 are 20, 5,000 और 10 के साथ एक जीरो है तो इसके साथ एक और जीरो ज्यादा हो जाएगी तो 5 0 0 0 4 0 हो जाएगी, इट्स मीन 50,000। यानी जो टोटल अली के पास अमाउंट था वो है 50,000। तो ये क्वेश्चन परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हम जब भी कोई चीज मालूम करेंगे तो हम इसी तरीके से मालूम करेंगे कि परसेंटेज मालूम करने का तरीका, और इस तरह करके जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के लिहाज से वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो इंशाल्लाह हम इसको मजीद परसेंटेज की जो क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में उसके बारे में मजीद आगे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अस्सलाम।